आप योद्धा वॉरियर क्लास कह सकते हैं कि हम वॉरियर क्लास के लोग हैं। इनके क्षत्रिय, इनके मनुस्मृति मानने की थोड़ी ज़रूरत है आपको। भाई आप बताएँ 500, 800, 1000 साल का इतिहास लोग कैसे भूल गए हैं? कोई भी सर जब व्यक्ति जो सबको है अनपढ़ सिर्फ़ बना देंगे 500, तो 800 भूल ही साल का जाएँगे। नहीं तो यही तो बोल रहा हूँ ना कि अनपढ़ क्यों? अनपढ़ तो सिर्फ़ शूद्र को बनाना था, क्षत्रिय को थोड़ी बनाना था। ये क्षत्रिय उसको कहते हैं जो इनकी मनुस्मृति का पालन करता हो और इनकी वर्ण व्यवस्था का जो हिस्सा हो, जिसका यज्ञोपवीत होता हो, जो 10 साल के ब्राह्मण को 100 साल का बूढ़ा हो जाने पर भी अपना बाप मानता हो, वो इनका क्षत्रिय है। ये कोई रमेश के आए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, रमेश के, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, साहिल जर्नी जी, जय भीम। हाँ जी, जय भीम। जी, बताएँ। सर, मैं आपको 1 साल से सुन रहा हूँ और मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। मैं पहले बड़ा टुन्नी था, मैं बड़ी गीता पढ़ता था और जब मैं ये रामचरितमानस पढ़ा तो मैं जब उत्तराखंड में गया, जब मैंने देखा तेली को मारा ये श्लोक आया तो उसी दिन से मेरा माथा ठनका। 4 साल से मैं मंदिर में भी नहीं गया, ना किसी की मैं पूजा पाठ करता और आप लोगों को सुना 1 साल से सुन रहा हूँ। आज आपसे हुँ। पहली बार मिला हूँ और आप वाक़ई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इससे बहुत बदलाव आ रहा है और आप इस काम में रोकना नहीं, करते ही रहना और हम आपसे जैसे भी हमारी हेल्प होगी, हम हमेशा आपके साथ। बस इतना ही कहना था। जय भीम सर। जी, जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जय हाँ, भीम आपको। ठीक और है, सर मैं रमेश जी आपसे हम माफ़ी चाहूँ। हाँ, बस। तो बहुत हाँ, धन्यवाद, बोलिए, मेरा बड़ी बोलिए। खुशी हुई है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे बात करके और मैंने बहुत ये आपने ये 3-4 चैनल आपने बड़े ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और एक में ये जो होते हैं ना, क्या होते हैं, वो जो हुँ, हुँ। भेजते हैं ना, वो अभी वो सीखूँगा मैं। अब ये मैं पहली बार मिला हूँ, मैंने वैसे मिला दिया था, सॉरी। आपने डिबेट के हुँ, लिए हुँ। बंदा देखना था और इसलिए मैं माफ़ी चाहूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका जिस दिन कोई बात है, एक बार आप आवाज़ करना, आपके सामने खड़े मिलें। ठीक है सर? जी, आप जी। बहुत अच्छा जी। काम कर रहे हैं। जय भीम सर, बहुत अच्छा काम। जी। जी, जी। जय भीम। जय भीम रमेश जी। बहुत शुक्रिया आपका और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि लोग जो हैं बातों को समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। शुक्रिया आपका रमेश जी। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, आकाश सिंह बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, जो आप ये कह रहे हैं कि जो सम्राट कनिष्क हैं, ये तो गुर्जर थे। क्या थे? सर गुर्जर थे ये तो सम्राट कनिष्क। गुर्जर गुर्जर लोग सम्राट कनिष्क को अपना पूर्वज मानते हैं। हाँ सर, हम लोग 22 मार्च को हुँ, गुर्जर डे हुँ। भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ओके, अच्छी बात है ना। किसी को भी पूरा सम्राट अशोक को भी, मिलिंद को भी जाट समुदाय जो है अपना पूर्वज मानता है। तो किसी भी आइकन को सर पूर्वज मानना एक कोई काम करिए गलत सर, बात आप नहीं है। आप गूगल पे डालिए और हुँ, 22 हुँ। मार्च ही डालिए सर आप। 22 मार्च, हाँ सर। तो कोई बात नहीं, इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मैंने आपको उसमें दिखाया अच्छा था सर, ना मैं कि आपसे सम्राट पूछना अशोक चाहता जो हूँ। है हाँ, बोलिए, हम बोलिए। जैसे हम तो वेस्ट के हैं, वेस्ट यूपी के। हुँ, हुँ। अच्छा, तो हम इधर आए पढ़ने पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा कुछ पास ही लोगों में भी गुर्जर लिखते हैं सब। तो ये कैसे, मतलब क्या सीन है सर? देखिए, सरनेम तो पिछले जो हैं कुछ 150 200 साल से ये प्रथा चली है। ये लिखने की, वो लिखने की, इस तरह की बातें चली हैं। नहीं तो उसके पहले जो है ये भी नहीं था कि कोई भी समुदाय जो है सरनेम लिखता था। सरनेम जो है ये ब्राह्मणिकल सिस्टम मनुस्मृति में लिखते हैं ना, इसका नाम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अशूद्र का नाम निंदा युक्त होना चाहिए। अब बताइए कोई शूद्र कोई व्यक्ति जो है अपने बेटे का नाम निंदा युक्त रखेगा? कोई भी व्यक्ति जिसको कोई दूसरा कोई शूद्र कह रहा हो, तो वो मनुस्मृति का पालन करते हुए अपने बेटे का नाम निंदा युक्त रखेगा? नहीं रखेगा ना। अच्छा। अब बता दीजिए अच्छा कि सर, जो जैसे जाट हमने गुर्जर देखा कि हैं, जो इनको इधर ब्राह्मणी व्यवस्था वे- में हाँ, सुन लीजिए, जैसे जाट गुर्जर हो गए, इनको ब्राह्मणी व्यवस्था में किस कैटेगरी में रखा गया है? वर्ण व्यवस्था के किस भाग में रखा गया है? सर क्षत्रिय में। अगर क्षत्रिय में रखा गया है, तो इनका यज्ञोपवीत होता है, वैदिक शिक्षाकरण होता है इनका, सोचिए। नहीं सर, ये तो नहीं होता। नहीं होता है, तो कैसे होंगे? ये तो ब्राह्मणी सर व्यवस्था लेकिन का हमारे पहला ही हमारे पहचान राजा है। थे ना, इसलिए हम क्षत्रिय हैं, वैरियर थे हम। नहीं, 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 राजा होने का मतलब क्षत्रिय नहीं होता है। राजा होने का मतलब आप खतीय थे, आप योद्धा थे, वॉरियर थे। क्षत्रिय तो इनका मनुस्मृति वाला वो है ना जो ब्राह्मणी व्यवस्था को मानता है, उसको ये क्षत्रिय कहते हैं। नहीं तो राजा तो भाई अकबर भी था, तो क्या इनका क्षत्रिय थोड़े हो गया?
राजा तो चंगेज़ खान भी था, तो इनका क्षत्रिय थोड़े हो गया। राजा तो विदेशों के इतने सारे किंगडम हुए हैं, सिकंदर भी राजा था, इनका क्षत्रिय थोड़े था। ये क्षत्रिय उसको कहते हैं जो इनकी मनुस्मृति का पालन करता हो और इनकी वर्ण व्यवस्था का जो हिस्सा हो, जिसका यज्ञोपवीत होता हो, जो 10 साल के ब्राह्मण को 100 साल का बूढ़ा हो जाने पर भी अपना बाप मानता हो, वो इनका क्षत्रिय है। तो आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने को राजा हैं इसीलिए क्षत्रिय नहीं, वो शब्द इस्तेमाल, आप खतीय हैं ना। आप योद्धा वॉरियर क्लास कह सकते हैं कि हम वॉरियर क्लास के लोग हैं। इनके क्षत्रिय, इनके मनुस्मृति मानने की थोड़ी ज़रूरत है आपको। जी। अच्छा सर, जैसे हम देखें वेस्ट यूपी और दिल्ली साइड हरियाणा वगैरह में जो संघर्ष रहा है राजपूतों वर्सेस गुर्जरों का रहा है, हुँ, हुँ। तो मतलब ये हमारे जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान ये और सबको मतलब राजपूत बता रहे हैं। देखें, वो महापुरुषों पर कब्ज़ा करने का प्रचलन सबका रहा है, समझ रहे हैं ना? सब लोग सोच रहे हैं कि इसको अपना पूर्वज बना दें, उसको अपना पूर्वज बना दें। क्यों क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? भई आप बताएँ, 500, 800, 1000 साल का इतिहास लोग कैसे भूल गए हैं? कोई भी सर जब व्यक्ति जो सबको है अनपढ़ सिर्फ़ बना दिया गया 500, तो 800 भूल ही साल का। जाएंगे। हाँ, नहीं तो यही तो बोल रहा हूँ ना कि अनपढ़ क्यों? अनपढ़ तो सिर्फ़ शूद्र को बनाना था, क्षत्रिय को थोड़े बनाना था। क्षत्रिय वैश्य को तो अनपढ़ बनाना नहीं था। ये लोग कैसे भूल गए? तो इन्होंने तो राजपूत तक को भी कहा ना कि ये भी शूद्र हैं। ये तो राजपूत लोग भी गए हैं, कोर्ट में गए हैं। ये भी लड़ाइयाँ लड़े हैं, लंबी लड़ाइयाँ कि नहीं हम शूद्र नहीं हैं, हम राजपूत हैं, हम अपर कास्ट हैं, अपर कास्ट हैं। ये तो लड़ाइयाँ लड़े हैं इन्होंने। अच्छा तो सर एक बात बताइए, ब्राह्मणिकल्स। हमेशा संघर्ष हाँ, बोलिए। जो मिला है जहाँ भी हुँ, हुँ। राजपूत वर्सेस नॉन जाति, जैसे अवध में मैं आया हूँ, मेरा कॉलेज है इधर, यहाँ पे पासियों और गुंटों का है, राजपूतों का संघर्ष मिला है। देखें, ये संघर्ष जो है ना, वो थोड़ा पुराना संघर्ष है। पहले क्या हुआ था कि 5 कबीले थे। शकों में शक, पहलव, कुषाण, हूण, इस तरह के 5 कबीले जो हैं अलग-अलग समय पर आए और हर कबीला जो है एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा में था कि हम तुमसे मजबूत हैं, तुमसे स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो कबीलाई लड़ाई जो है ना, इस सदियों तक भूल नहीं पाए हैं। इनके जो कबीलाई लड़ाई थी कि हम तुमसे बेहतर हैं, तुमसे बेहतर हैं, इस पर एक ही चीज़ काबू किया था, वो था बुद्ध धम्म। जैसे ही बुद्ध धम्म ये अपना लिए, कबीलाई लड़ाई रुक गई। फिर कबीलाई लड़ाई नहीं होती थी, आपसी ये लड़ाई खत्म हो गई। ये बुद्ध धम्म को, क्योंकि उसमें इस तरह के कोई है नहीं। फिर ब्राह्मणी व्यवस्था जैसे एक्सेप्ट किए, जैसे जाट जो लोग हैं, इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, जाट गुर्जर लोग नहीं एक्सेप्ट किए, लेकिन राजपूत लोग जो हैं ब्राह्मणी व्यवस्था में आ गए। तो ये जैसे ही इसमें आ गए, तो वो संघर्ष फिर से जारी हो गया। अब वो वर्चस्व दिखाने लगे कि हम क्षत्रिय हैं, तो बाकी सबको अगर दबा के रखेंगे तभी तो हम क्षत्रिय कहलाएँगे ना। हम्म, आपको क्षत्रिय कहलाने का क्या मतलब है कि मनुस्मृति को पालन करना, जिसमें शूद्र को मार दो, राम जो है शंभू की हत्या कर दे रहा है, फिर आप देखो कि एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है, तो शूद्र पर ये करो, अत्याचार करो, उसका जीभ काटो, ये सब काम कौन करेगा? तो राजपूतों ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि हम जो हैं ब्राह्मणी व्यवस्था में आ गए हैं, तो तभी हम इसकी बात को अब मानेंगे। हम किसी को दबाते हैं, कुचलते हैं, तो संघर्ष इसलिए बढ़ा, ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण। नहीं तो जब सब लोग बुद्ध धर्म को अपना लिए थे, तो संघर्ष खत्म हो गया था ना। बुद्ध धर्म तो ऐसा चीज़ है कि अच्छे से अच्छा उसमें तो दिखाया गया है कि जानवर तक का अहंकार खत्म कर दिया उन्होंने। बहुत सारे बंदरों की कहानी आती है। तो अच्छा वो सर, चीज़ है ना। थैंक यू, आप जो स्ट्रीम कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छी है, आप जो काम कर रहे हैं। सर मैं चाहता हूँ हमारे हुँ, ऊपर भी हुँ। स्ट्रीम करें आप, ताकि जो हुँ, हुँ। गांव में लोग हैं उनके पास तक ये पहुंचे, ये चीजें पहुंच ही नहीं पा रही है सर। हाँ, हाँ, लोगों तक और असली पहली इतिहास बार सर एक और नहीं है सर, पहुँच ये वो रहा भी है। लोग सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। लोग देखें, लोगों को क्यों लोग सुनेंगे? अपना इतिहास जान लेंगे तो जातिवाद खत्म नहीं हो जाएगा। अपना इतिहास जान लेंगे, एक एक व्यक्ति जो है, जो जातीय अहंकार में घूम रहा है, उसको उसकी सच्चाई पता चल गई कि यार इससे ना फ़ायदा है ना कुछ है, इससे तो हमारा देश गर्त में जा रहा है, हम अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वो इस सच्चाई को स्वीकार क्यों करेगा? आप ये भी तो समझिए ना कि वो क्यों करेगा? उसको करने के लिए पहले तो उसके अंदर उतना कुबद लाना पड़ेगा ना कि उस सच्चाई को पचा भी पाए। ये भी तो होना चाहिए ना। देखें, एक चीज़ आपने मैं बताता हूँ, एक बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूँ। एक बड़ा अच्छा-सा एक डायलॉग है कि कोई भी व्यक्ति किसी को तभी पढ़ा सकता है जब स्टूडेंट तैयार हो। समझ रहे हैं ना? आपने बुद्धिस्ट की जातक कथाएँ पढ़ेंगे, त्रिपिटक की कथाएँ पढ़ेंगे, तो उसमें बार-बार एक बात आएगा कि कई बार कई लोग पहुँच जाते थे बुद्ध के पास, कहते थे कि मुझे ना इस चीज़ की दीक्षा दे दीजिए, आप मेरे घर पधारिए खाने के लिए, आप मुझे ये दीक्षा दीजिए, ये बता दीजिए। तो कई बार मोंक लोग उनको टरका देते थे, कहते थे जाइए 1 हफ्ता बाद आइए, 2 हफ्ता बाद आइए, 3 हफ्ता बाद आइए। फिर दोबारा गया, तीबारा गया, फिर लौटा देते थे। वो चेक करते थे कि ये रेडी है भी कि नहीं है, समझ रहे हैं ना? जिस दिन वो पहचान लेते थे कि अब ये रेडी है, तब उसको शिक्षा देते थे और उसको समझ में भी आ जाता था। मतलब
मतलब आप किसी को फ्री फंड में खूब मेहनत करके आपने रात भर पढ़ाई की, 2 रात पढ़ाई की, सालों-सालों पढ़ाई करते रहें। आपने तमाम बुक जो हैं खंगाल डाला, खंगा कर आपने कुछ रिसर्च की, कर-वुर के एक नई चीज़ आपने लोगों के सामने प्रेज़ेंट करनी चाहिए। लोग क्यों सुनेंगे? उनको आपके मेहनत से क्या मतलब है? वो क्यों चीज़ जानना चाहेंगे? वो जैसा चल रहा है वैसा, ये तो न्यूटन्स का भी नियम है ना फर्स्ट लॉ कि जब तक बाहर से कोई फ़ोर्स नहीं लगता है, तब तक जो वस्तु जैसी है वैसी चलती रहेगी। उसको क्या मतलब है? पर जिस दिन वो चाहने लगेगी कि अब हमको इतिहास जानना है, तो वो खोजेगी। वहाँ-वहाँ खोजेगी जहाँ-जहाँ मतलब उसको जहाँ से नॉलेज मिल रहा होगा, एक कतरा भी, एक बूँद भी नॉलेज का मिल रहा होगा, वहाँ वो घुसने का प्रयास करेगी कि यहाँ से भी मैं नॉलेज ले लूँ। तो ये बातें हैं आकाश जी। लोग जो है ना उनको पहले रेडी करना होगा, रेडी होंगे तब वो जाके अपना इतिहास समझ लेंगे। ये बात है बस। ठीक है आकाश, ओके। ओके सर, थैंक चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग और दोस्तों वीडियोज़ को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच सकें।